नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 5, ठीक है, चैप्टर 5 का सब्जेक्ट है ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10 के लिए। ओके, तो लास्ट लेक्चर में चैप्टर 5 के प्रैक्टिस सेट 5.1, 2 एंड 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 5। तो प्रॉब्लम सेट में सारे सम्स मिक्सअप होते हैं जो आपने प्रैक्टिस सेट में स्टडी किया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 5। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ओके, सो बेसिकली आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट वन, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस and this is y axis. Okay, so AB is parallel to y axis and coordinates of point A 1 3. So suppose this is segment AB that is parallel to y axis. Okay, and point A coordinates are 1 3. Okay, then coordinates of point B can be, okay, now AB जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। ओके, सो लाइन AB पर जो भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उनका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा यानी x कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, सबका सेम होगा। ओके, क्योंकि आप लाइन AB पर कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है, वहाँ से अगर x एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट 1 ही आएगा। ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं ऑप्शन में हम लोग। फर्स्ट है ऑप्शन ए 3 1, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है वो नहीं होगा। बी 5 3 अगेन नहीं होगा। सी है 3 0, डी है 1 -3। तो ऑप्शन डी में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1, ठीक है, तो कॉमन है, 1 से मैच हो रहा है। सो बी के लिए राइट ऑप्शन होगा डी, 1 -3। Now second one, out of the following points dash lies to the right of the origin on x axis. So x axis, suppose this is origin. Okay, तो आपको पूछा है कि कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन के राइट साइड में x एक्सिस पे होगा। नाउ ओरिजिन के राइट साइड में x एक्सिस पे सभी नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, ठीक है, और पॉइंट अगर x एक्सिस पे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अंडरस्टूड, डेट मीन सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। सो ऑप्शन में है -2 0, और -2 नहीं होगा बिकॉज ओरिजिन के राइट साइड x एक्सिस पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। ओके, सो ऑप्शन बी है 0 2, अगेन नहीं होगा। सी डी है 2 0, ठीक है, डी 2 0, राइट। नाउ ओरिजिन के राइट साइड में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉजिटिव, और पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट है, डी 2 0। थर्ड वन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, सो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है x² + y²। ओके, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो -3² + 4²। ओके, तो 3² 9, 4² 16, √25 दैट इज 5। ओके, तो डिस्टेंस होगा 5। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ फोर्थ, a line makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis, that means theta is 30 degree. So the slope of the line is, so slope of the line is what, tan theta. So here theta is what, 30 degree. Okay, so tan 30 is 1/√3. Okay, so option C is correct, 1/√3। ओके, सी हो गया फर्स्ट के लिए, सेकेंड, थर्ड
एंड ये हो गया फोर्थ के लिए एक्सप्लेनेशन। ओके, सो यहाँ पर आपका एमसीक्यू खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, डिटरमिन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर को लीनियर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने स्टडी किया था। तो पॉइंट्स को लीनियर दैट मीन्स सेम लाइन पर हैं या नहीं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो या तो स्लोप का फार्मूला यूज़ करो। फिलहाल हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे स्लोप का, जो थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 में 3 सब क्वेश्चंस हैं। सो सेकेंड वन में सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो पॉइंट्स आर P 1 2 Q 2 8/5 R 3 6/5। ओके, सो यहाँ पर फाइंड आउट करना पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। सो हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पी क्यू का, देन क्यू आर का। ओके, सो सिंस स्लोप ऑफ अ लाइन फार्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं पी क्यू का, हेंस स्लोप ऑफ पी क्यू। ओके, नाउ पी क्यू को फाइंड आउट करना, सो स्टार्ट करेंगे आप क्यू से। ठीक है, और क्यू के वाई कोऑर्डिनेट से, राइट, बिकॉज फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। तो ये होगा 8/5 माइनस 2 और x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 1। सो यहाँ पर 2 में कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप 1 कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 8 1 जा 8 माइनस 2 5 जा 10 5 1 जा 5 2 माइनस 1 1। तो डिनोमिनेटर में 1 है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। सो आप ओनली ये लिखो 10 माइनस 8 2, बिगर नंबर इज माइनस, सो माइनस 2 होगा अपॉन 5। सो स्लोप हो गया -2/5। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं क्यू आर का स्लोप। स्लोप ऑफ क्यू आर, तो स्टार्ट करेंगे आर से, आर के वाई कोऑर्डिनेट से। सो 6/5 माइनस 8/5 अपॉन 3 माइनस 2। जियोमेट्री सेम है, दैट प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग। 6 माइनस 8 अपॉन 5 3 माइनस 2 1। नाउ 8 माइनस 6 2, बिगर नंबर इज माइनस, सो -2/5 एंड डिनोमिनेटर 1 है, इसका कोई मीनिंग नहीं। ओके, सो अब कंपेयर करेंगे। सो पी क्यू स्लोप -2/5 एन क्यू आर का स्लोप है -2/5, जो दोनों क्या है, सेम है। सो हम लोग लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू -2/5। ओके, स्लोप सेम है एंड पॉइंट क्यू क्या है, कॉमन पॉइंट है, एंड पॉइंट क्यू lies on both the lines। ये आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पॉइंट Q इज कॉमन पॉइंट। पॉइंट Q इज कॉमन टू बोथ the lines। Now answer, hence points P, Q and R are co-linear। ओके, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट करेंगे हम लोग
क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। तो आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं पी एंड क्यू, ओके, पी एंड क्यू, ओके। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 6 एंड क्यू के हैं 12, 20। तो आपको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर सिंपल है, आप मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ करके फाइंड आउट करो, ठीक है। ऐसे सम्स किए हम लोगों ने, ठीक है। तो ये खुद से करेंगे आप। नेक्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ 4th वन। So 4th question is find the ratio in which the line segment joining the points A and B is divided by y-axis. Okay. So point A, point B. Okay. Point A 38 and point B -9, 3. Okay. So they are divided by y-axis. So suppose this is y-axis, okay, and suppose point P, which is on y-axis, divides AB, okay. So find out करना है रेशियो, okay. So now point P जो है y-axis पे, ठीक है। So y-axis से कोई भी पॉइंट हो तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं 0 एंड y लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट पॉइंट P lies on the y axis and it divides segment AB, okay. So A 38, B -9, 3, okay. So let A x1, y1, B x2, y2 and P 0, y, ठीक है। तो x1 इक्वल टू 3, y1 8, x2 -9, y2 3, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है रेशियो, ठीक है। तो यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला, ओके। सो लेट point P divides segment AB in the ratio m:n, okay. Hence by section formula, okay. So point P के coordinates हैं 0, y. सेक्शन फार्मूला इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ओके। तो यहाँ पर p का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 0, ये पता है हमें, तो इसका यूज करेंगे, ओके। सो 0 इक्वल टू दिस वन, तो 0 इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ओके। सो m+n लेफ्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो 0 इंटू m+n इक्वल टू m इंटू x2। now x2 is what, -9 प्लस n इंटू x1, x1 is 3, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 -9m प्लस
3n, -9m लेफ्ट साइड में +9m इक्वल टू 3n। ओके, नाउ n का मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट में क्या होगा, डिवाइड इक्वल टू 3। आगे 9 का मल्टीप्लाई है तो राइट में क्या होगा, डिवाइड। 3 1 जा 3 3 जा, so m is to n is 1:3। okay, now we'll write down final answer। okay, hence the required ratio is 1:3, hence the required ratio is 1:3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर थर्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे फोर्थ सम। ओके, सो फोर्थ वन इज डन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फिफ्थ सम। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P and Q। ओके, सो पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। सपोज पॉइंट P इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ए लेते हैं P and Q। coordinates of P 2 -5 and Q -2 9। ओके, सो पॉइंट ए इज वॉट, इक्वल डिस्टेंस पे है P and Q से। ओके, दैट मीन्स AP इक्वल टू AQ। ओके, इन पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। so, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं x and 0। ओके, आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, लेट पॉइंट ए x 0 is इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स P 2 -5 and Q -2 9। okay, so by distance formula, now what is distance formula, distance of a line segment। now formula is what, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, राइट। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, सो फाइंड आउट करते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे AP इक्वल टू AQ, सिंस AP इज इक्वल टू AQ। ओके, तो स्क्वायर कर लेते हैं इसको, बिकॉज स्क्वायर करेंगे तो रूट लिखना नहीं पड़ेगा। सो AP स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर। ओके, नाउ AP का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट P से। ओके, तो पॉइंट P में x कोऑर्डिनेट क्या है देखते हैं। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है 2, सो 2 माइनस। ओके, नाउ x1 मीन्स पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। ओके, सो पॉइंट ए का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x स्क्वायर प्लस देन y2 माइनस y1। सो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या है, -5, -5 माइनस y1 मीन्स पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट दैट इज 0 स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर। ओके, सो AQ स्टार्ट करेंगे Q से, सो ये होगा -2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 9
नेक्स्ट होगा ए क्यू के लिए 9 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूले से होगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट वन, प्लस नॉट जीरो का मीनिंग कुछ नहीं होता है, तो ओनली -5 स्क्वायर इक्वल टू अगेन फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ओके प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर ओके देन प्लस 9 माइनस 0 मीन्स 9 स्क्वायर, नो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस x स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर 25 माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 इंटू एक्स 4x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 81। हाँ लेफ्ट राइट में कुछ सेम है तो आप कट कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर कैंसल्ड ओके एंड प्लस 4 कैंसल्ड। नाउ -4x प्लस 4x आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये प्लस में ये माइनस में ओके। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग -4x नाउ प्लस 4x लेफ्ट साइड में -4x ओके इक्वल टू राइट साइड में 81 प्लस 25 राइट साइड में करेंगे -25। सो माइनस माइनस प्लस तो ये होगा -8x इक्वल टू 81 माइनस 25 ये होगा 11 माइनस 5 6 ओके 7 माइनस 2 5 बिगर नंबर इज प्लस। So x equal to 56 upon -8 so 8 7 जा 56 so x is equal to -7 okay। so पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a x 0 so x means -7 and 0 okay। so हमारा आंसर हुआ -7 0। hence the coordinate of the required points are -7 0 ओके। तो ये हो गया आपका 5th सम ठीक है ओके। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 इज फाइंड द डिस्टेंसेज बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स ओके। डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली ओके। सो यहाँ पर 3 सब क्वेश्चन हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो फर्स्ट एंड थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सेकेंड वन आप खुद से ट्राई करेंगे ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट्स आर A0 B0 A okay। so let A x1 y1 D x2 y2 so x1 equal to A y1 equal to 0 x2 equal to 0 y2 equal to A। now hence
distance AB. So formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Distance फॉर्मूला. ओके, नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. x2 0 माइनस x1 a स्क्वायर प्लस y2 a माइनस y1 0 स्क्वायर. सो 0 मीन्स नथिंग, सो माइनस a स्क्वायर प्लस अगेन 0 मीन्स नथिंग, सो a स्क्वायर. Minus a square is a square is a square. So a square plus a square 2a square. Okay. Now square root फाइंड आउट कर सकते हैं इसका. So a square का स्क्वायर रूट क्या होगा? a and root 2. ठीक है. So final answer. Hence distance AB is equal to a root 2. Now third one, point R and S. So R minus 3a S a minus 2a. Okay. Let R x1 y1 S x2 y2. So x1 equal to minus 3a, y1 equal to a, x2 equal to a, y2 equal to minus 2a. Now by distance formula. Distance between point R S. Formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now x2 is a minus x1 minus 3 square plus y2 minus 2a minus y1 a whole square. Now minus minus plus, so 3a plus a 4a square plus. Now minus minus plus करेंगे, so 2a plus 1a 3a sin minus square. So 4a square 16 a square plus minus 3a square 9 a square. So 16 plus 9 25 a square. 25 का स्क्वायर रूट 5 and a square का स्क्वायर रूट 8. So distance RS is equal to 5a. Okay. So लास्ट में आपको लिखना है फाइनल आंसर. So इस तरीके से आप लिख सकते हैं. लिख देते हैं हम लोग फाइनल आंसर. डिस्टेंस आर एस इक्वल टू 5a. ओके. सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन 7. Now 7 sir, find the coordinates of the circumcenter. ठीक है, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने. सर्कम सेंटर मीन्स परिकेंद्र.
ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर -3 1 0 -2 एंड 1 3। ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कम सेंटर होता क्या है। सपोज ये है सर्कल। ओके, सपोज ट्रायंगल इज ए बी सी। ओके, सो अगर सर्कल ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस, दैट मीन्स यहाँ ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों को टच कर रहा है। ठीक है, सो ऐसे सर्कल को हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, परिवृत्त। और ऐसे सर्कल का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं सर्कम सेंटर। ओके, सपोज सर्कम सेंटर इज ओ। ओके, नाउ अगर सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है, सो पॉइंट ए, बी एंड सी तीनों क्या होंगे, पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, बिकॉज ये सेंटर है और पॉइंट ए बी सी कहाँ पर है, सर्कल पे है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए, रेडियस हो गया। ठीक है, ओ सी रेडियस है एंड ओ बी, तीनों क्या है, रेडियस है। और एक सर्कल में कितने भी रेडियस आप ड्रॉ करो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सो पॉइंट्स जो हैं ए बी सी ट्रायंगल के वर्टाइसेस, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, सो हम लोग लिखते हैं लेट पॉइंट ए -3 1, बी 0 -2, सी 1 3 are the vertices of the given triangle and point O is circumcenter. Okay, now let A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 and O x y। ओके, सो ये फाइंड आउट करना है पॉइंट दो जो सर्कम सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, नाउ सिंस पॉइंट O is equidistance from vertices A, B and C, right? So OA equal to OB equal to OC, तीनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज हमें यहाँ पर यूज़ करना है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो रूट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा हमको। सो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओके, नाउ फर्स्ट यूज़ करेंगे हम लोग ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। सो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। सो ओ ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखते हैं, एक मिनट, फर्स्ट फार्मूला लिख देते हैं फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। बाई डिस्टेंस फार्मूला, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ना ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा, स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से, तो फार्मूला क्या बनेगा,
x1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस देन y1 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू, नाउ वो भी अगेन स्टार्ट करेंगे पॉइंट बी से, ये होगा x2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y होल स्क्वायर। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x1 क्या होगा -3, तो -3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y1 इज 1 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू x2 इज 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 इज -2 माइनस y होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे OB इक्वल टू OC, तो वहाँ पे आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब आपको x एंड y के वैल्यूज़ मिलेंगे। तो थोड़ा सा स्टेप्स लेंदी हैं बट स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नाउ फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सो -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट वैल्यू प्लस, नाउ फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर इक्वल टू, नाउ 0 मीन्स नथिंग, so only -x square plus first term square plus 2 into first term into second term plus second term square. Okay, now -3 square 9, minus multiply plus 3 2 is 6 x plus x square plus 1 square 1 minus 2 1 जा 2 y plus y square equal to x square plus 2 square is 4, minus minus multiply plus 2 2 जा 4 y plus minus y square is y square. ओके, नाउ लेफ्ट राइट में जो टर्म्स सेम है हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसल। ओके, नाउ x एंड y को हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं और ओनली नंबर्स को राइट साइड में, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सो 6x। ओके, नाउ राइट साइड में x है नहीं, ओके, देन -2y ये हो गया लिखे राइट, तो राइट साइड में +4y, सो लेफ्ट में लिखेंगे -4y, ये भी हो गया राइट। नाउ राइट साइड में क्या बचा है अब +4, दैट इज 4। नाउ लेफ्ट साइड से +9 राइट साइड में होगा -9। ओके, देन +1 राइट साइड में होगा -1। ओके, तो ये सारे टर्म्स हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 राइट। नाउ 6x minus plus -6y equal to, now 9 minus 4 5, that is -5 and -1 -6। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट वेट करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे इसको। फिलहाल एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे हम लोग लिखने के लिए। ओके, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम लोग ये OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, तो आपको मिलेगा सेकेंड इक्वेशन।
ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओके, सो बी स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। सेम कॉपी करना है आपको, x2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है ओ सी का, तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट सी से। ओके, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 3, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है सी का 3, सो 3 माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, सो ये नेक्स्ट कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ से, 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई होल स्क्वायर। नो, इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, प्लस फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ये हो गया आपको सेकेंड ब्रैकेट। ओके, अब ये लेफ्ट साइड में जो है वो भी स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट कॉपी करते हैं वहाँ से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ लेफ्ट राइट में जो टर्म सेम है हम लोग उसको कैंसिल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर कैंसल्ड, वाई स्क्वायर कैंसल्ड। ओके, नाउ एक्स एंड वाई को लेफ्ट साइड करते हैं हम लोग, सो -2x लेफ्ट साइड में होगा प्लस 2x प्लस 4y माइनस 6y लेफ्ट साइड में प्लस 6y, नाउ इक्वल टू राइट साइड में 1 प्लस 9, यहाँ से प्लस 4 राइट साइड में होगा -4, सो 2x प्लस 4 प्लस 6 10y इक्वल टू 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 4 6। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड करेंगे x, 2 से डिवाइड करेंगे 5y, 2 से डिवाइड करेंगे 3, डिवाइडिंग बाई 2। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 6 से हम लोग, तो डिवाइडिंग बाई 6, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, नाउ इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे x एंड y, वो होगा आपका फाइनल आंसर। नो, इक्वेशन 1 2 में x सेम है बट प्लस में है, तो हम लोग माइनस कर लेंगे, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सो x माइनस वाई इक्वल टू -1, देन x प्लस 5y इक्वल टू 3। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, सो प्लस माइनस x कैंसल्ड, माइनस माइनस प्लस, so y plus 5y 6y, bigger number is -3 minus 1 sorry -3 -1 प्लस करेंगे, ये होगा -4। नाउ y इक्वल टू -4 माइनस इसका मल्टीप्लाई है, सो राइट साइड में डिवाइड, माइनस कैंसल, 2 2 जा 2 3 जा, सो
y इक्वल टू 2/3. ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे x. हेंस सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 1 से करते हैं हम लोग. सो x माइनस y, y मीन्स 2/3 इक्वल टू -1. तो x इक्वल टू -1 माइनस 2/3 राइट पे होगा प्लस 2/3. नाउ यहाँ डिनोमीटर कुछ नहीं, सो आप ले सकते हैं 1. डिनोमीटर डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 1 जा 3, -3 प्लस 1 2 जा 2, 1 3 जा 3. So x equal to 3 minus 2 1. Bigger number is minus. Okay. So circumcenter is what? O. उनके coordinates हैं x y. So x is -1/3 and y is 2/3. Now final answer. Hence the coordinates of the circumcenter of the given triangle are -1/3 and 2/3. ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर. ठीक है, सो नेक्स्ट सम जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन जो है काफ़ी केयरफुली करना है प्रैक्टिस आपको. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 मार्क्स तक पूछा जा सकता है. ठीक है, और ऐसा ही सेम सम आगे प्रॉब्लम सेट 5 में 1 या 2 सम और इसी तरह के हैं. ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे इसका हम लोग. ठीक है, नमस्कार.